एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा। दामाद के पास, उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद के। और उसमें से क्या किया? अपने बीकानेर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी और 150 हेक्टेयर जमीन पौने पौने दाम पर खरीदकर उसके अरबों करोड़ों रुपया ये दामाद की कंपनी के खाते में गया है। दामाद की कंपनी के खाते। मित्रों, मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? मुझे बताओ नागौर वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गया, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले मालिया थे, क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था? हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। जो भाग कर गए उनके भी लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे विदेश में है, कानून बनाकर उसको सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ का प्रॉफिट। और राहुल बाबा, आपके समय में क्या होता था? लोन को रिन्यू करते थे और मलाई खाने वाले मलाई खाते थे, कोई डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोरता से कदम लिया, बैंकों के पैसे न चुकाने वाले लोगों के 20,000 करोड़ रुपया की संपत्ति को अटैच करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी